अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद आज मेरी गाड़ी रवां दवां है ससुराल से मायके के सफ़र पर। तो तकरीबन 1.5-2 माह के बाद मैं अपने मम्मा के घर रहने के लिए जा रही हूँ। बीच में एक आध चक्कर मैंने लगाया ज़रूर था बट स्टे नहीं किया था। रीज़न ये कि मेरे देवर की शादी थी तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी शादी के फंक्शंस जैसे कि हल्दी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन, यानी कि लगातार फंक्शंस और फिर शादी के बाद की दावतें वग़ैरह अलग। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे फंक्शंस और दावतों में मैंने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया और इतना कि मुझे टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और आज जो है मेरे सासू मॉम ने कहा कि कुछ दिन के लिए स्टे करने अपने मम्मा के घर चली जाओ, थोड़ा चेंज भी मिलेगा और फ्रेश हो जाओगी। तो तकरीबन 6 साल होते हैं मेरी शादी होकर और आज तक मुझे कहना ही नहीं पड़ा अपने सासू मॉम से कि मम्मा मुझे अपने मॉम के घर रहने के लिए जाना है। पता नहीं वो किस तरह ख़ुद ही पहचान लेती है और मुझे रवाना कर देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी टू हैव यू मॉम। तो चलते हैं मम्मा के घर। जनाब शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ अपने मम्मा के किचन में। आप देख सकते हैं सिंपल सा सादा सा किचन है बट मुझे बहुत प्यारा लगता है। लाइक एवरी डॉटर, हर लड़की को अपने मम्मा का घर, अपने मम्मा का किचन बहुत ज़्यादा पसंद होता है बिकॉज़ इसमें बहुत सारी उसकी छोटी छोटी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई होती हैं बचपन की प्लस शादी के पहले की। तो जनाब मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो अभी इस वक्त मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा जो है शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोपहर में मैं आई थी अपने मम्मा के घर और लंच मैंने अपने घर से ही किया था, यानी कि अपने ससुराल से ही करके आई थी। और वैसे भी दोपहर में मुझे सोने की आदत है तो मैं 2-2.5 घंटे के लिए कुछ सो गई थी और अब शाम में 6 बजे उठी हूँ। और ये मेरी मम्मा ने आटा गूंद कर रखा है, ये रुमाली रोटी का आटा है। मेरी मम्मा बहुत ज़बरदस्त बनाती है लेकिन इसे बनाया बाद में मेरी सिस्टर ने था। और ये है मसालों के डब्बे, यानी कि खोपरा, फली और जो भी भुना हुआ मसाला होता है या खिसा हुआ तो मेरी मम्मा इसमें रखती है। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले निकाल कर इस प्लेट में रख रही हूँ बिकॉज़ मैंने बनाना है रेड चिकन फॉर माय हस्बैंड और साथ ही मेरी सिस्टर मेरे लिए बिरयानी बना रही थी। और मेरे हस्बैंड तहारी, बिरयानी, राइस इस तरह की चीज़ें कुछ शौक़ से खाते नहीं हैं। दैट्स वाई मैंने कहा कि उनके लिए सालन मैं रेडी कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पर रेड चिकन बना रही हूँ जो कि शादियों में अक्सर बनती है, आप लोगों ने खाया ज़रूर होगा। और इसकी रेसिपी मैं थोड़ी बहुत इसमें एक्सप्लेन कर लूँगी जहाँ तक मुझसे हो सका, यानी कि व्लॉग में अगर बहुत सारी डिटेल रेसिपी अगर मैं डालूँगी तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने खोपरा, प्याज एंड फली सारे मसाले ले लिए, इसे मुझे भूनना होगा। और अब मैं ले रही हूँ गोश्त और फिर इसे अच्छे से वॉश करके इसमें सारे मसाले लाइक अदरक, लहसुन, सॉल्ट, गरम मसाला, लीमू सद या फिर लेमन जूस। तो मैंने यहाँ पर लीमू सद लिया है, लीमू सद यानी कि सिट्रिक एसिड। और फिर 2-4 ग्रीन चिलीज़ भी ले लेंगे हम और उसे भी कट करके इसमें कर देंगे ऐड और सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स और एक प्लेट से ढककर इसे 5 से 7 मिनट के लिए भाप के लिए रख देंगे। और 5 से 7 मिनट में ही हमारा जो चिकन है अच्छे से गल जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, इसका ग्रेवी यानी कि सालन बना देंगे। और इस साथ वाले चूल्हे पर मेरी सिस्टर अनियन कैरमलाइज्ड कर रही है फॉर बिरयानी। तो चले 7-8 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हुआ है या नहीं।
तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़े से बॉईल हो चुका है, बिकॉज़ ये चम्मच की हेल्प से बहुत ही अच्छे से टूट रहा है। और अब हम इसे बाउल में निकाल देंगे। तो बॉइल्ड चिकन मैंने बाउल में निकाल दिया है और अब उसी वेसल में, यानी कि जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था, उसी में हम रेड चिकन रेडी कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल डाला और फिर मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर नहीं बताऊँगी। और सारे जो मसाले हमने लिए थे, जो मैंने प्लेट में लिया था, उन सारों को रोस्ट किया मैंने। रोस्ट करने के बाद उसे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद अभी इस गर्म ऑयल में डाला और फिर मैंने डाला साथ ही सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आपने ज़रूर ऐड करना है, और वो जो है शूट नहीं हुआ। खैर कोई मसला नहीं, माशाल्लाह आप लोग बहुत ज़हीन हो, बहुत अच्छे से मेरे रेसिपीज़ समझ जाते हो, ट्राई भी करते हो एंड लाइक भी करते हो वीडियोज़ को। तो हमें इन मसालों को जो है फटाफट से भूनना है, बहुत अच्छे से, जब तक कि भूनना है जब तक कि इसके ऊपर तरी यानी कि ऑयल नज़र नहीं आ जाता। तो ये बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है ये रेडी टू मिक्स वाला मसाला, यानी कि ये कंटकी का मसाला है, यानी कि जिस मसाले से आप 65 रेडी करते हैं ना, ये वही मसाला है। तो ये आपको बहुत ही इजीली ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा कोई भी। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता आपकी तरफ, तो फिर आप क्या करना, थोड़ा सा विनेगर और फिर कॉर्नफ्लोर, बिकॉज इसमें कॉर्नफ्लोर होता है, तो कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छा ड्राई एंड बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आता है। एंड रेड कलर भी आपने डालना है, ज़ीरा पाउडर भी डालना है, एंड सारे स्पाइसी आपके हिसाब से आप स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से भूनने के बाद हमें इसे फटाफट भूनना होगा, ताकि ये जले ना, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर होता है, बहुत ज़्यादा ये जलने के इसके चांसेस होते हैं। और जब ये अच्छे से भून जाए तो फिर हम इसमें बॉइल्ड चिकन सारा ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं मोबाइल से एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं कुक कर रही हूँ, दैट्स वाई स्पून से मुझसे प्रॉपर स्टरिंग नहीं हो रही है। दरअसल मैं यहाँ पर अचानक आई हूँ ना, यानी कि अपने मम्मा के घर, तो मैं अपना ट्राइपॉड भी अपने ससुराल ही भूल चुकी हूँ। और जब भी मैं प्लान करके आती हूँ तो मैं अपना ट्राइपॉड ज़रूर साथ रखती हूँ, ताकि मुझे ईजी रहे। और मैं यहाँ पर बहुत सारे रेसिपीज़ शूट भी करती हूँ एंड अपलोड भी करती हूँ। तो खैर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है, और इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरी आई है, और देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलें अब दूसरे चूल्हे पर देखें, ये है बिरयानी की अखनी, जो कि मेरी सिस्टर बिरयानी के लिए रेडी कर रही है। और इस यहाँ पर इसने एक कुकर लिया, कुकर में वॉश करके अच्छे से मटन ऐड किया, देन ग्रीन चिलीज़ कट करके ऐड किए, देन इसने गरम मसाला पाउडर ऐड किया, धनिया पाउडर ऐड किया, ज़ीरा पाउडर ऐड किया, चाट मसाला पाउडर ऐड किया, जायफल जावित्री पाउडर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया। गैस के सारे स्पाइसेस इसने ऐड किए और अब करें इसे अच्छे से मिक्स, और फिर कुकर का लिड लगाकर इसे चूल्हे पर रख देंगे तब तक के जब तक कि ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता। और अब जो है यहाँ पर सेकेंड चूल्हे पर मेरी सिस्टर ने राइस के बॉईल करने के लिए पानी रखा है, यानी कि अधन का पानी हमारे पास इसे कहा जाता है। आपके पास क्या कहा जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो इसमें उसने सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, सॉल्ट ऐड किया है, और सॉल्ट मैंने मुट्ठी से हम लोग ऐड करते हैं, मैं और मेरी सिस्टर, बिकॉज़ ये बावर्चियों का तरीका है। 1 किलो बिरयानी के लिए 1 मुट्ठी इज़ काफ़ी। और फिर इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे, ताकि राइस हमारे खुले खुले बने, स्टिकी ना बने। और फिर 80% ही राइस को बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। और ये देखिए हमारी अखनी रेडी हो चुकी है और राइस भी बॉईल हो चुके हैं 5-7 मिनट के अंदर। और अब हम राइस को करेंगे स्ट्रेन एक स्ट्रेनर की हेल्प से। तो जी जनाब, हमारे राइस हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन। अब हमने राइस प्लस अखनी के लेयर्स लगाना है, यानी कि बिरयानी के लेयर्स हमने जमाने हैं। तो फर्स्ट लेयर हम लगाएंगे राइस की, देन उसे इक्वल करेंगे, और फिर सेकेंड लेयर में हम सारी अखनी डाल देंगे। और अखनी में जो पानी है वो भी हमने डाल दिया है, बिकॉज जो राइस हमने बॉईल किए थे वो 80% ही बॉईल किए थे, और इस पानी में, अखनी के पानी में, राइस हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। और थर्ड लेयर हम फिर से राइस की लगाएंगे। फर्स्ट लेयर में हमने हाफ राइस डाले थे, थर्ड लेयर में हाफ डाले, यानी कि राइस हमारे टोटल हो चुके हैं कंप्लीट। एंड सेकेंड लेयर में हमने सारी अखनी डाल दी थी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सारा ऑयल जिसमें हमने अनियन कैरमलाइज्ड किया था वो ऑयल डाल देंगे इस तरह से, और फिर इसे करेंगे इक्वल, और फिर इसको हम कलर से करेंगे डेकोरेट। जो भी कलर आपने डालना है वो कलर आप डाल सकते हैं, चाहे तो येलो, ग्रीन या फिर ऑरेंज। तो मैं यहाँ पर ग्रीन, मैं नहीं मेरी सिस्टर है, यहाँ पर ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर यूज़ करिए। सेंटर में उसने ग्रीन डाला है और साइड से उसने ऑरेंज कलर डाला है, इस तरह से डेकोरेट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है बिरयानी।
और फिर इसके ऊपर जो है, जो सारी प्याज हमने कैरमलाइज्ड की थी वो सारी प्याज की लेयर हमने लगा दी। और अब इसे रखना है हमें दम पर, तो उसके लिए हम चूल्हा ऑन करेंगे, उसे लो फ्लेम पर सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर यानी कि वेसल के ऊपर हमने प्लेट ढकना है। देन उसके ऊपर कोई भी हेवी चीज़ आप रख दें और फिर ताकि जो दम है यानी कि जो भाप है वो उसकी फूटे ना बिरयानी की, यानी हमारी बिरयानी अच्छे से कुक हो जाए। तो 15 से 20 मिनट में हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। और यहाँ देखिए मेरी सिस्टर जो है बिरयानी के साथ बुरहानी बना रही है, तो उसके लिए उसने ककड़ी यानी कि कुकुम्बर, टमेटोज़ प्लस अनियन लिए हैं और उसे इस तरह के कटर से वो कट कर रही है। तो इस तरह का जो कटर है यानी कि ये वाला टूल आप लोगों के घर में ज़रूर होना चाहिए। इससे जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, हमारी कटिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो कटर में सारी चीज़ें फटाफट से कट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, योगर्ट को बीट यानी कि दही को हमने बीट करना है। तो आप चाहें तो बीटर की हेल्प से करें या फिर मिक्सर ग्राइंडर में। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ग्राइंडर में ही कर रही है। और फिर उसे बीट करने के बाद सारे जो सैलेड के जो चीज़ें हैं यानी कि जो भी तरकारियाँ हमने कट किए हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देना है। लेकिन उसके पहले हम इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे से करेंगे मिक्स, सॉल्ट ऐड करेंगे और लास्ट में सारी जो चीज़ें हमने कट की थी वो डाल देंगे और हमारी बुरहानी इज़ डन। और अब देखेंगे 10-15 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को चेक करेंगे और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी लग भी रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी रेडी भी हो चुकी है। देखिए कितनी खुली खुली बनी है, लग रही है ना ज़बरदस्त, जैसे लग रही है ना सच में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है। जनाब हमारी बिरयानी डन और साथ ही चिकन भी डन और सिर्फ रुमाली रोटी रहती है रेडी करना। और स्वीट में मेरे ब्रदर ने यहाँ की फेमस मिठाई दैट इज़ चमचम लाई है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, जो कि पहले दूध से छना रेडी किया जाता है देन इससे रेडी किया जाता है। और छना से रेडी की जाने वाली सारी मिठाइयाँ मेरी मोस्ट फेवरेट मिठाइयाँ हैं, जैसे कि मलाई चाप, चमचम, रसगुल्ला और रसमलाई। तो जनाब सारी रेसिपीज़ हमारी डन है। अब रहती है लास्ट रेसिपी दैट इज़ रुमाली रोटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन को उल्टा गर्म किया है हमने, बिकॉज़ इसमें जो रोटी होती है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रोटी। तो आप चाहें तो कढ़ाई को भी उल्टा करके गर्म कर सकते हैं। मेरी मॉम कढ़ाई पर ही बनाती है इसे, लेकिन सिस्टर जो है तवे पर रेडी करती है। और इस गिरदे को आपने टोटली इग्नोर करना है बिकॉज़ इस पर बहुत ज़्यादा निशान वगैरह है। और ये गिरदा जो है स्पेशली कारीगर से रेडी करवाया गया है फॉर रुमाली रोटी और ये बड़े साइज़ का है और इससे बड़े साइज़ का कोई और गिरदा नहीं है घर में, दैट्स वाई इसे ही लेना मजबूरी है। तो जनाब इसका जो आटा है वो दूध प्लस मैदे से गूंदा गया है और फिर इस आटे के हमने पेड़े रेडी करना है, पेड़े से हमने पूरियाँ रेडी करना है यानी कि पूरियों के शेप में हमने रोटियों को बेलना है। तो 1 पूरी लेकर हम इस तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे, देन उसके ऊपर हम खुश्की डस्ट करेंगे। तो आगे का प्रोसेस सिस्टर से सुनिए। लगाने के बाद खुश्की डस्ट करेंगे। तो खुश्की डस्ट करने का फ़ायदा ये है कि ये जब बन जाएंगी रुमाली रोटी तो ये दोनों अच्छी तरह से अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ओके ओके। अब ये देखो, खैर आप लोगों के साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, मैंने कभी नहीं डाली है रोटी। ये देखो इसको और इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके ऊपर रखना है, सेम सेम, और इसको हाथ से प्रेस करना है और थोड़ी सी खुश्की डाल के फिर बेलना है। देखो अच्छा, इसको आप लोगों के घर में क्या कहा जाता है ज़रूर बताएं। हमारे पास तो गिरदा गिरदा वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे पास इसके लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह बेली जाएगी और वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उछाल उछाल कर बनाते हैं ना। हाँ, वो उछाल के बनाते हैं और लेकिन हम लोग की प्रैक्टिस होती नहीं है। लेकिन बिलीव मी गाइस, ये जो बनेगी ये वाली रुमाली रोटी और वो आप जो प्रोफेशनल्स की जो रुमाली रोटी जो होती है तो वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, दोनों का टेस्ट आपको बिल्कुल सेम दिखेगा। लेकिन वो लोग उछाल कर बनाते हैं और हम लोग भाई हम गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया था, अब इसको हाई करेंगे। ओके, ये क्या करें, ऑयल स्प्रिंकल कर रहे हैं। हाँ,
ओके इसके बाद ये डाल देंगे। ओके, रुमाली रोटी। तो साइज़ आपने थोड़ा छोटा रखा है इसका। हम्म, मम्मा मेरी थोड़ा और बड़े साइज़ की बनाती है। वो एकदम जस्ट परफेक्ट है। अच्छा, तो खैर ये फर्स्ट वाली जो हमारी है ये बन चुकी है और गर्म गर्म में ही आपको सेपरेट करना पड़ता है ना। लो फ्लेम पर है। हाँ, ये देखो, हम भी अच्छे बड़े साइज रखते हैं ना, और अच्छे दिखते हैं। इसको इस तरह घड़ी कर लेते हैं। ओके ओके ओके, गर्म गर्म में ही घड़ी करना है। ठीक है, इस तरह से। तो जनाब हमारी सारी रुमाली रोटियां डन हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी हैं और मैंने शॉर्ट में बताया बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और सारी चीज़ें भी मैंने डिशेस में निकाल दी हैं। फटाफट से आप भी आ जाएं और खाना खाकर मुझे बताएं कि ये कैसे डिशेस बने हमारे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।